ताहियात नाअहली के फैसले की बुनियाद किसी मंतक पर ही होनी चाहिए। हमें सिर्फ बताएं सजा ताहियात होगी या 5 साल। हमने आरोज के लिए आसानी लानी है, मुश्किल नहीं। आपने तो रिटर्निंग ऑफिसर को कोर्ट ऑफ लॉ बना दिया। चीफ जस्टिस के 62(1)(f) केस में रिमार्क्स, कहा ये कौन तय करेगा सादिक और अमीन कौन है। इलेक्शन के लिए नाअहली ताहियात कैसे हो सकती है। पार्लियामेंट ने एक कानून किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आता है, कहता है ये नहीं सब खत्म हो गया। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरामीम का हवाला, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रहने दे, तरामीम भी गन पॉइंट पर आए और आइन का तकद्दुस तब होगा जब इसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 62(1)(f) केस में रिमार्क्स दिए कि सादिक और अमीन की क्या तारीफ होगी। वकील उस्मान करीम ने दलाइल दिए कि नॉन मुस्लिम के साथ भी सादिक और अमीन लगाया गया। यहाँ अमीन का मतलब इस्लाम वाला नहीं लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन तो इंग्लिश में था, क्या आइन साजों को सादिक और अमीन की अंग्रेजी मालूम नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कौन तयन करेगा किसका किरदार अच्छा किसका नहीं। वकील उस्मान करीम ने कहा कि हतमी तौर पर तयन अल्लाह ही कर सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताहियात नाअहली का फैसला तहरीर करने वाले जज ने फैसल वावडा केस का फैसला भी दिया। क्या दोनों फैसलों को एक साथ देखा जा सकता है। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मौखिल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सजा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद इसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सजा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक फाइक जमाली की सजा बरकरार रही। फाइक जमाली को सजा सुनाई गई। सजा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। खालिद लांगो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सजा बरकरार रखी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद। फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। जवाब में कहा कि हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। PTI की बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नताइज तस्लीम ना किए और इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया था। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल हो गया। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि हमें सुना जाए। हमारी यही इस्तदा है कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है। हमें उम्मीद है कि बल्ले का निशान जरूर मिलेगा। लतीफ खोसा बोले कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। तहरीक इंसाफ कौम की खिदमत के लिए कोशा है। हमें बल्ले का निशान मिले या ना मिले, PTI इलेक्शन लड़ेगी। नवाज शरीफ के NA 15 मनसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी चेयरमैन PTI की मियावाली से कागजात मुस्तरद होने की अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। शेख रशीद की NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एजाजुल हक, राजा बशारत और शमीम नकवी के कागजात भी मंजूर। वाइस चेयरमैन PTI शामिम कुरैशी, जैन कुरैशी और बेटी मेहर बानो समेत 9 अपीलों पर 6 जनवरी को समाअत होगी। लाहौर में परवेज इलाही, मुनिस इलाही, रेहाना डार समेत दीगर की अपीलों पर नोटिस जारी।
साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ समाअत 6 जनवरी को होगी। अक्सर मेंगल के कागजात मुस्तरद होने की अपील पर आज समाअत। कोयटा में 405 से ज्यादा अपीलों में से 52 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर एपलेट कोर्ट ने 171 अपीलों पर मुतल्लिका आरोज को नोटिस जारी किए। असद कैसर, शेर अफजल, तैमूर सलीम झगड़ा, शानदाना गुलजार समेत दीगर के नोटिस पर 5 में से 9 जनवरी तक समाअत होगी। शहरियों की जेबों से अरबों रुपए निकलवाने का प्लान। पंजाब में तमाम टोल प्लाजों के रेट 30% से 100% तक बढ़ाने का फैसला। महकमा CNW ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। कार, जीप, पिकअप वैन, टैक्सी, ट्रैक्टर 30 रुपए अदा करेंगे। बसों से टोल प्लाजों पर 60 के बजाय 70 रुपए वसूल किए जाएंगे। मिनी बसों, वैगन, कमर्शियल वैन और पिकअप से 40 रुपए लिए जाएंगे। ट्रक से 90 रुपए, कमर्शियल ट्रॉली से 80 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। और सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल कम रोशनी और बारिश की वजह से मुतासिर हो गया। पूरे दिन में 40 ओवर्स ही मुमकिन हो सके। मेजबान साइड ने 2 विकेट खोकर 116 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 47 और डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए 197 रन दरकार हैं। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई। कौमी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग की रिवायत बरकरार। पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी टेस्ट में भी फील्डर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच गिरा दिया।